कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपकी जो महत्वपूर्ण क्वेरी है इसको पूरे पाम रीडिंग के दौरान में कवर किया जाएगा कि एंजाइटी के पीछे के कारण क्या है, साथ में हेल्थ इशू है या नहीं, और ओवरऑल लाइफ के कॉम्बिनेशन और आने वाला भविष्य आपका कैसा रहने वाला है, हर कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली अच्छी खासी लेंथ में है, नॉर्मल से थोड़ी सी ऊपर ही हो चुकी है, जिसके कारण इस स्थिति में डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी और पेशेंस लेवल के साथ में हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति, काफी एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, डीप थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टाइप की पर्सनैलिटी, सूझबूझ के साथ में काम करने की योग्यता, कोई बहुत ज्यादा भागा दौड़ी, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इस स्थिति में तो आप जैसे जातक जो भी काम उल्टा हाथ में लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से उसे पूरा कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि धैर्य के साथ में जो हिम्मत और हौसला है इस तरह के फिंगर में अच्छा देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म एनालिसिस के अकॉर्डिंग। यानी शॉर्ट फिंगर में होता यह है कि शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, लेकिन इस तरह से अगर फिंगर लॉन्ग हो जाए, खासकर वो भी सैटर्न एंड सन, तो यह लॉन्ग टर्म विजन गोल की तरफ लेकर के जाता है। ऊपर से सैटर्न फिंगर जब ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो ये काफी न्यायप्रिय किस्म के व्यक्तित्व को, ईमानदार किस्म की, यहाँ पर आपकी तमाम तरह के चरित्र को निर्मित कर देता है, जिसके कारण से यह भाग्य में अवरोधक का नहीं बल्कि और अच्छी उपलब्धियों का और उज्जवल भविष्य का कारक सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर देख सकेंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफी ऊपर तक जा रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। अंडरस्टैंडिंग के साथ में जब हमेशा समय के साथ कोई व्यक्ति अपने आप को अप टू डेट और अपग्रेड करते जाते हैं, काफी अच्छा जिनमें मार्केट सेंस नॉलेज होता है, इंटेलिजेंसी और आईक्यू का जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा होता है और सटीकता के साथ निर्णय लेने की जब क्षमता, योग्यता आती है, तब लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फेरेंस से काफी ऊपर होती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा परफेक्शन की तरफ यह मरकरी यहाँ पर ले करके जाता है, इसीलिए आपके आने वाले भविष्य में बहुत बड़े स्तर का पैसा मरकरी लाइन के बिहाफ पर दिखाई दे रहा है, और खासकर यहाँ पर बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क और इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा आपको बड़े स्तर का गेन होने जा रहा है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आप देख सकेंगे कि थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी देती है, यूनिकनेस में काम करने की आदत भी देती है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन भी देता है। तो जो व्यक्ति अपने खुद के दम से नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता प्राप्त करते हैं, तो तीसरी उंगली हमेशा लंबी होती है और सेल्फ मेड लकलाइन पाम में अवेलेबल हो जाती है, जो व्यक्ति को जीरो से हीरो निश्चित रूप से बनाती है। जितने स्ट्रगल है इस वरी लाइन के कारण है आपके पाम में, वो थोड़ा सा चंद्रमा के डिस्टरबेंस के कारण, अन्यथा सब कॉम्बिनेशन आपके फेवर में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यह डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देता है। ईगो एटीट्यूड इस स्थिति में नहीं होता, लेकिन आप जैसे जातक बेफिजूल के डर भय चिंता में अधिकतर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर जो विजडम देना चाहते हैं, जो फेथ यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, खासकर लाइफ के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग, आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग, वह शॉर्ट जुपिटर फिंगर के कारण गेन नहीं हो पाता है। इस स्थिति में एक जीवन में गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जो लगातार गाइड यहाँ पर आपको कर सके, या फिर एटलीस्ट आपसे तमाम तरह का स्ट्रेस फियर ले सकें। तो इस स्थिति में आप जैसे जातकों को किसी एक विषय को लेकर के जरूर से कोई भी रिचुअल स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें आप अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं, लगातार मंदिर जा सकते हैं, लगातार किसी भी विषय का सेवा इस प्रकृति के लिए कर सकते हैं, जीवों के लिए कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का इस तरीके से अगर आप रिचुअल फॉलो करना शुरू करते हैं तो जुपिटर को स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगा। अगर सिंपल आप यहाँ पेड़ लगाना शुरू करते हैं, पेड़ में पानी देना शुरू करते हैं, जैसे कि जुपिटर के लिए खासकर यहाँ पर केले का पेड़ और पीपल का पेड़, तो इसके बाद में आप देखेंगे कि जितना ज्यादा आप ये सब कार्य कर रहे हैं रिचुअल के तौर पे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और स्टेबिलिटी, हेल्थ, प्रोफेशन, फैमिली, सब के विषय में आना शुरू हो रहा है, क्योंकि जुपिटर का मेन काम है जीवन में सुकून देना, खुशियां देना, आनंद की अनुभूति कराना। जब भी ये शॉर्ट होता है तो अंधेरे की क्षमता ज्यादा होने के कारण रोशनी की कमी देखने को मिलती है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि विजडम की कमी यहाँ पर पाई जाती है, लीडरशिप क्वालिटीज की कमी हो जाती है, हर किसी को हाँ कहते हुए ही देखने को मिलते हैं। अपने पक्ष की बात चाहे मरकरी कितना अच्छा क्यों ना हो जाए, जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंसी को तो अच्छा कर रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी फ्रंट में आके काम नहीं कर पाना, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम सिर्फ एक जड़ को बताता है तकलीफ में, वो है फियर।
तो ये जुपिटर जैसे अच्छा होने लगेंगे, चंद्रमा को जैसी रोशनी यानी ऊर्जा अर्थात बढ़ने शुरू हो जाएगी, आपके लाइफ में एंजाइटी फियर जड़ से खत्म हो जाएगा। ये जो आप आड़ी रेखा भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ हल्की फुल्की सी, यह भी इस बात के डर को बतलाता है कि कहीं किसी को खो ना दें। साथ में यहाँ देखेंगे तो बाकी फिंगर की तरफ ऐसी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सीधी खड़ी रेखा ज्यादा है, जो यहाँ सकारात्मक सोच को बतलाता है, मित्रता पूर्वक स्वभाव को भी बतलाता है, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति को देता है। लेकिन सिर्फ ये जुपिटर पे ही इस तरीके का डिस्टरबेंस इसकी लो एनर्जी के कारण हो रखा है। इसको आपको अच्छा करना होगा, तब जाकर के जुपिटर माउंट के ऊपर में भी ट्रायंगल और स्क्वायर के कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो सकेंगे, जो परमानेंट सक्सेस की तरफ आपको लेकर के जा सकेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर अभी भी डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। लाइफ में मेजर डिसीजन लेने के लिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के हाँ की एडवाइजेस की सजेशन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना जुपिटर एलिमेंट इनहेंस होगा, जितना माइंड लाइन को हम स्ट्रेंथ देना शुरू करेंगे, और जितने भी यह आड़ी रेखा या बड़ी लाइन के कॉम्बिनेशन है इन सबको हम खत्म करेंगे, तो ऑटोमेटिकली और ज्यादा सटीकता आपको आने लगेगी। और फिर जाकर के मरकरी जब अपनी चालाकी दिखाना शुरू करेगा, अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगा, तब आपको दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति फाइनेंशियल लेवल पे देखने को मिलने लगेगी। तो इस विषय को कैसे ठीक करना है, इसका पूरा आपको विश्लेषण कर बतलाया जाएगा। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मास की स्थिति आपके पाम में बिल्कुल ठीक है। शुक्र की ऊर्जा भी बड़ी अच्छी है, जिसके कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर रहा है। और जहां तक उम्र का सवाल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी जीवन रेखा है वह इस रेखा के कारण अपग्रेड हुआ है, और दूसरे जो शाखाएं हैं वो और मजबूती से शुक्र की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। तो इस स्थिति में उम्र आमतौर पे और ज्यादा व्यक्ति की बढ़ते चली जाती है, अच्छे जीवन के कारण से, अच्छी ऊर्जा के कारण से और पुण्य प्रताप के कार्यों से। तो इस स्थिति में सर्वाधिक तरक्की जन्म स्थान से दूर ही जाकर के मिलती है, और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस भी क्रिएट होता है, जो कि अच्छे खासे ट्रेवलिंग को और एक्सप्लोर अपने लाइफ को करने के योगों को बतलाता है। तो आमतौर पे यहाँ पर देखा जाए तो 76 प्लस की एज देखने को मिल जाती है। और वैसे भी शुक्र की ऊर्जा आपके पाम में अच्छी है, जो संजीवनी का कारक होते हैं, और जब भी यह थोड़े बहुत भी मजबूत हो जाए तो भी बड़े से बड़े कष्ट आपदा विपदा जो शारीरिक रूप से आते हैं उसको खत्म कर देते हैं। आपकी स्थिति में यहाँ पर लगातार सीधी खड़ी रेखाएं हैं, जो जीवन रेखा को बहुत अच्छा बल दे रही हैं। इस तरह की रेखाओं में कारण बहुत सारे निर्मित होते हैं, लंबा जीने के लिए, खुशहाल जीने के लिए, और बहुत सारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए ये जब शुक्र अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो कोई भी आपदा विपदा तकलीफ परेशानी खासकर स्वास्थ्य के विषय में टिक नहीं पाती है। जहां तक थंब की एनर्जी की हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी क्लियर कट योग का साइन डेवलप हो चुका है। इस योग के साइन में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है, क्योंकि यह पूरा का पूरा अच्छे खासे ढंग से इसका घेराव हो चुका है। इस तरह के यव में इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस बहुत बड़े स्तर का देखने को मिल जाता है, और सभी तरह के जो यहाँ पर आप जैसे जातकों के विजडम होते हैं, एम्बिशन होते हैं, वो पूरा का पूरा मैच कर रहा होता है सभी तरह के लॉजिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में। तो जो विल पावर है वो काफी स्ट्रॉन्ग इस स्थिति में देखने को मिल जाता है जब योग का साइन एक्टिवेट यहाँ पर हो जाए। इस योग के साइन को एक्टिवेट करने के लिए रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करना चाहिए, और उग्र देवी देवताओं की आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। उग्र देवी देवताओं का तात्पर्य यहाँ पर इसलिए होता है कि जो हमारे अंदर फियर है, डाउट है या अंडर कॉन्फिडेंस है, ऐसे कितने तमाम तरह के जो तत्व हैं, ये पूरा का पूरा खत्म होने लगता है जब हम किन्हीं भी ऐसे देवी देवताओं के पास जाते हैं जिनमें अपार ऊर्जा है। तब जाकर के ये योग का साइन हमें इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस डेवलप करके देने लगता है, या हमारा इनर वर्ल्ड इतना मजबूत कर देता है कि सभी तरह का विल पावर एम्बिशन में कन्वर्ट होता है और जिद में कन्वर्ट होने लगता है। सभी तरह का लॉजिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके कारण एक एक निर्णय और योजना मानसिकता सटीकता से सिद्ध होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ ऑड नंबर की संख्या में करना शुरू कर दीजिए। यह कम से कम 84 डेज तक करिए, और चाहे तो इसको कंटिन्यू भी आप कर सकते हैं। अब ये चीज करने से सभी तरह का बल बुद्धि विद्या ये सब चीजें आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगी, और संकट कष्ट ये सब चीजें मिटना शुरू हो जाएगी, और ऐसे लोगों का जीवन में आगमन होना शुरू होगा जो सिर्फ एडवाइस नहीं करेंगे, हाथ आपका पकड़ेंगे और पूरा साथ निभाते हुए आपको आगे की तरफ ले करके जाएंगे।
ये जो जुपिटर की जितनी भी कमी है यह मार्स की एनर्जी के द्वारा और यव के साइन के द्वारा भी हम इसे अच्छा कर सकते हैं। अब ये जब सारी चीजें आप करना शुरू करेंगे तब जाकर के आपके पास जितना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, पास्ट मेमोरीज है, उन सब का यूटिलाइजेशन अच्छा होना शुरू होगा, जिसके कारण वर्तमान का अच्छा और भविष्य का सकारात्मक निर्माण होने लगेगा। और फिर उसके बाद में जितने भी हाइपरटेंशन वरीज की लाइन है, ये सब बेफजूल की चिंताओं को जो निर्मित करती है, खोने का डर देती है, बहुत कुछ अच्छा जब चलने लगता है तो शंका देने लगती है कि अच्छा क्यों हो रहा है इतना, कहीं कुछ खराब तो नहीं होने वाला। ऐसे जितने भी तरह की यहाँ बातें हैं ये जड़ से यहाँ पर खत्म होना शुरू हो जाती है। और इस थंब में सबसे अच्छी बात यह है कि जो विल पावर का क्षेत्र है ये बहुत विकसित है। तो आप जैसे जातकों को तो सबसे ज्यादा प्रबल और मजबूत अंदर से होना चाहिए, क्योंकि जैसा इनर वर्ल्ड आपका रहेगा वैसे ही आउटर वर्ल्ड आपका रिस्पॉन्ड यहाँ पर करने वाला है। तो इस योग के साइन को आप प्रॉपर एक्टिवेट करिए और यूज करना शुरू करिए, तो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में इंटर परमानेंट करना शुरू करेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में आ रहा है। पहली बात तो स्क्वेरिश हैंड हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है, तो मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास, शारीरिक, मानसिक किसी तरह के क्रियाकलाप में कोई कमी यहाँ नहीं होती है। डाउन टू अर्थ वैसे भी स्क्वेरिश हैंड वाले होते ही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा निचले स्तर से ऊपर उठे हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक हर एक एक चीज का कद्र करते हुए देखने को मिलते हैं। अगर खर्च की बारी आई तो खुद के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपका हाथ रुक जाएगा, लेकिन घर परिवार दूसरों पे खर्च की बारी आई तो वहां लिमिट ही नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज होता इसलिए है क्योंकि स्क्वेरिश हैंड बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी अपने आप को बना लेते हैं दूसरों के लिए, इसलिए दूसरों की इच्छा, मनोकामना या कार्य पूरा करने में सक्षम देखने को मिल जाते हैं। फैमिली को पूरी सिक्योरिटी देते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर सिर्फ खुद को लेकर के थोड़ा बहुत भी एफर्ट डालना शुरू किया, जैसे अपने पैशन आर्ट को फॉलो कर लेना या मेडिटेशन कर लेना या योगा कर लेना या थोड़ा बहुत कुछ कुछ समय पर ट्रैवलिंग पर जाना, यानी वो सभी तरह के कार्य जिसमें आप जीरो थॉट प्रोसेस पर आ सकें, तो तब जाकर के जो हीलिंग होती है इनर लेवल पे वो बहुत हाई लेवल की होती है। और उल्टा 10 गुना ज्यादा यहाँ पर हिम्मत, बल, योग्यता आप जैसे जातकों की बढ़ जाती है और बड़े स्तर का पैसा, सफलता, उन्नति या कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं। दूसरा, इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी एंड मटेरियलिज्म गेन करना, ताकि उससे दूसरों का वेलफेयर कर सकें। इस तरह के पाम को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड भी कहा जाता है, जो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर देती है। लेकिन इसका जो मेन तात्पर्य होता है वो होता है सेल्फ ट्रस्ट। जितना ज्यादा खुद पे भरोसा रहेगा उतनी बड़ी तरक्की मिलेगी। जितना ज्यादा नॉलेज, इंफॉर्मेशन में एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा मेंटल कैपेबिलिटी इनहेंस होगी। जितना ज्यादा समय पर काम होने लगेगा उतना ज्यादा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस आने लगेगा, क्योंकि प्रेशर ऑटोमेटिकली बिल्ड नहीं होगा। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन में आप एक चीज को कॉमन देखिए या पकड़िए कि आपका जो मिडिल जोन है ये पूरा का पूरा वीक एनर्जी में है, बहुत कम एरिया ले रहा है ये मार्स का। अपर जोन प्लानिंग का होता है, ये बहुत अच्छा एरिया ले रहा है, क्योंकि फिंगर की लेंथ अच्छी है तो किसी भी विषय के रिगार्डिंग प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आप अच्छा कर पाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की योग्यता रहती है। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जोन भी आपके पाम में अच्छा है, लेकिन जब मार्स यानी मिडिल जोन बहुत कम एरिया ले रहा होता है तो इस स्थिति में बहुत सारी चीजें करना है लेकिन कर नहीं पाते हैं उग्र ऊर्जा की कमी के कारण। इसीलिए यहां पर हमें मार्स की एनर्जी को हनुमान चालीसा के द्वारा बढ़ाना रहेगा, तब जाकर के ये जो आपको फिजिकल डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसमें डिस्टरबेंस आ रहा है लेकिन निजात नहीं मिल पा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रॉब्लम का ही पता नहीं चल रहा है, ये सब कुछ बाधा जड़ से आपकी मिट जाने वाली रहेगी। और ये जो एक रेखा आप देख रहे हैं इसका संघर्ष थोड़ा सा आपको रहने वाला है, और क्या इम्पैक्ट है अभी इस बारे में विशेषकर आपको बतलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे जुपिटर माउंट के विषय में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं ये सब दयालु, कृपालु, मददगार और सकारात्मक किस्म की प्रवृत्ति अपनाने के कारण से पुण्य को निर्मित कर देता है। और जुपिटर पे आड़ी रेखा सिर्फ पुण्य, अच्छे भविष्य, अच्छे यहाँ पर बच्चे, इन सब चीजों को ही नहीं बतलाते, बल्कि जुपिटर नॉलेज के कारण से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट कर रहे होते हैं इस आड़ी रेखाओं के द्वारा। साइड इनकम को या सडन इनकम को, इंटरेस्ट बेस्ड इनकम को यहाँ पर
आपके नॉलेज के बिहाफ पर जनरेट किया जाएगा, जिसका लाभ आपको करेक्ट 42 के एज से देखने को मिलने वाला रहेगा। अब जो इनकम होती है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इनकम लाइफ के स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर रहा होता है। जितनी भी सिक्योरिटी होती है उसको भी बढ़ा रहा होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज, ये सब चीजें यहाँ पर इन आड़ी रेखाओं के द्वारा आती है, जिसके तहत हमेशा स्क्वायर का साइन अन्यथा ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बिल्ड होता ही है, जो आपके पाम में यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। पर इस साइन में बिल्कुल भी बल नहीं है, इसीलिए यह इसका इम्पैक्ट तो आपको जीवन में आएगा, लेकिन कब आएगा यह यहाँ डिसाइड नहीं है। ये चीज इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जुपिटर फिंगर की स्ट्रेंथ में कमी है और इसकी एनर्जी पर काम नहीं किया जा रहा है। जो भी लाइफ में किसी भी इंसान को अनरिजॉल्व इश्यूज मिलते हैं, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो या इमोशनल या मेंटल किसी भी लेवल पे, तो जुपिटर की स्ट्रेंथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमी है। वही चीज यहाँ पर इन साइन के अतिरिक्त दिखाई दे रहा है। अगर ये ट्रायंगल बन गया स्ट्रांगली, तो इस स्थिति में आप ये समझिए कि आपका इतना वर्चस्व और नाम हो जाएगा या आप इतने बड़े पद पर विराजमान हो जाएंगे कि अच्छे से अच्छे को आकर के झुकना पड़ेगा, इज्जत पहले देना होगा फिर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि ट्रायंगल इस बात को कंफर्म करता है कि गद्दी पर विराजमान आपको होना है। आपकी योग्यता, आपके जितनी भी क्षमता है और आपके अंदर जितना ज्ञान है, उसके बदौलत यह कॉम्बिनेशन आपको रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अवार्ड दिलाता है। दूसरा, जब स्क्वायर का साइन यहाँ पर अगर कंफर्म होता है तो इस स्थिति में फिर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक स्तर पे जिंदगी आने के बाद में कभी नीचे जाती नहीं है, यहां से अब लगातार बढ़ेगा। स्क्वायर का साइन इतना ग्रेट लेवल का कंसल्टेंट बनाता है, इतना अच्छा नॉलेज देता है, इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी लक क्रिएट करता है कि आगे से रह करके अपॉर्चुनिटी आती है काम के रिगार्डिंग, अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के रिगार्डिंग। तो इस स्थिति में तो और ज्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है फैमिली के रिगार्डिंग, ओवरऑल लाइफ कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। तो इससे मजबूत करने के लिए जो अनदर सजेशन स्पिरिचुअल मैनर में दिए जाएंगे जुपिटर के, उसको आपको बिल्कुल स्ट्रांगली फॉलो करना है। तो कपल ऑफ मंथ्स में इसमें आपको ड्रास्टिक चेंज प्लस आपके लाइफ में भी जो सुकून शांति की जो कमी है वो खत्म होते हुए और काफी ज्यादा आनंद के अनुभव अर्थात बढ़ते हुए देखने को मिलने लगेंगे। फिर चाहे आपकी अपनी डिजायर हो या फैमिली के रिगार्डिंग या दूसरों के रिगार्डिंग, सब आसानी से फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, सैटर्न के ऊपर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर आपकी मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है और मल्टीपल लाइंस का सिर्फ एक ही तात्पर्य होता है कि आपको कैसे इसको यूज करना है, अच्छा या बुरा। ये लाइंस इस बात को बतलाती है कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है और पैसों की कमी नहीं है, रिसोर्सेस की कमी नहीं है। इसको अच्छा अगर उपयोग करना है तो लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के लगातार आगे बढ़ना चाहिए और टेम्पररी गेन्स बेनिफिट की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर इसको किसी को बुरे ढंग से उपयोग करना है तो हमेशा छोटी मोटी चीजों के पीछे भागते रहिए, तो जीवन में भागा दौड़ी बढ़ जाएगा और मेजर अपॉर्चुनिटी सक्सेस मिस हो जाएगा। तो ये रेखा सैटर्न के ऊपर इसलिए आई है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत हार्डवर्क करने की, बहुत सारे काम एक ही समय पर करने की, क्योंकि आपके अंदर जो यहाँ मैनेजरियल जो क्वालिटीज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। लीडरशिप की क्वालिटी हमें जुपिटर के द्वारा भी लेनी है। तो इस कॉम्बिनेशन में इसीलिए पैसों की अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका खासकर फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन बन जाए, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका बनने वाला रहेगा, तो यह यहाँ पर परमानेंट स्टेटस या सक्सेस को कंफर्म कर देगा, जिसमें किसी भी विषय को लेकर के फियर या डाउट, एंजाइटी वगैरह नहीं आएगी। उल्टा सैटर्न पे फिश का बनना इतने ज्यादा पुण्य को बतलाता है, जिसके तहत हर चीजें खुद चल के आना शुरू होती हैं, उम्र और ज्यादा बढ़ जाती है। और परमानेंट स्टेटस का तात्पर्य ही यह होता है कि बड़ा एम्पायर क्रिएट साइड में होना होता है लेटर एज में जाकर के, यानी 49-50 प्लस में जाकर के, जिसमें हाथ के नीचे काम कर रहे लोग बहुत देखने को मिलने लगते हैं। तो इस तरह के साइन को अगर गेन करना है तो ये जो सैटर्न की आड़ी रेखा है इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है जो खासकर इमोशनल, सेंसिटिव या मल्टीपल इमोशंस को यहाँ गवर्न करती है। इसको स्ट्रॉन्ग करने का तात्पर्य है जुपिटर पे जा रही है तो नॉलेज को, और सैटर्न के ऊपर अवेलेबल है तो प्रैक्टिकल नॉलेज को, हार्ड वर्क को। इन दोनों कॉम्बिनेशन को प्रेफर कर लीजिए तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच क्रिएट हो जाएगा, जिसके बिहाफ पर ये बायफोर्क का कॉम्बिनेशन एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग हो सकेगा, जिसके कारण बड़े से बड़े प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर पाने में आप यहाँ सक्षम हो जाएंगे। और जितना ज्यादा इसके द्वारा लाभ आपको दूसरों को मिलना शुरू होगा, ये फिश सिंबल यहाँ पर स्ट्रांगली डेवलप हो जाएगा।
तो जनरेशनल वेल्थ की तरफ ये आपको लेकर के जाने वाला रहेगा। प्लस अगर हम लक लाइन के कॉम्बिनेशन में देखें तो ये होती है सेल्फ मेड लक लाइन। लाइफ लाइन से निकली इस तरह की रेखा जब भी शनि हो या सूर्य हो, एटलीस्ट हार्ड लाइन के ऊपर जानी चाहिए। तो यह अपने दम से जीरो से हीरो इंसान को बनाती है। किसी तरह का रिसोर्सेज या मेजर सपोर्ट या क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय बर्थ अच्छी नहीं मिल पाती है, लेकिन सब अपने दम से अच्छा करना शुरू कर देते हैं। जहां चाहा वहां रहा, यहाँ पर यह नियम दे इस रेखा के अतिरिक्त आता है और ईश्वर के द्वारा पूरी इजाजत होती है कि आप अपने कर्म से जो कुछ पाना चाहते हैं पा लीजिए। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति फर्श से अर्श तक उठते हैं और घर परिवार को पूरा संपन्न कर पाते हैं, कुल को संपन्न कर पाते हैं, अनेकों को लाभ दे पाते हैं, तो ये भाग्य रेखा होती है। अब ये भाग्य रेखा सिर्फ शनि की तरफ जाती तो सारा कंसंट्रेशन सिर्फ पैसों की तरफ आता, लेकिन यह पूरा का पूरा सूर्य की तरफ झुकने के कारण से सूर्य यहाँ पर अंततः आपके पितृ पूर्वज को भी बतलाते हैं। तो यानी इस स्थिति में सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना है, अच्छाइयां भी कमानी है, सच भी कमाना है, बड़ा नाम ख्याति भी कमाना है, और अपना जो व्यक्तित्व है और अपना जो नाम है वो रिस्पेक्टफुली सोसाइटी में रन हो सके, ये मेजरली गेन करना है इस भाग्य रेखा के अतिरिक्त। तो जब भी सूर्य की तरफ रेखा झुक जाती है भाग्य की, तो अब सिर्फ मॉनेटरी लेवल पे गेन्स नहीं देखे जाते। अब इस स्थिति में तो रिवॉर्ड, अवार्ड और खासकर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, इन सब चीजों के साथ में परमानेंट सक्सेस, परमानेंट वेल्थ की तरफ ही लेकर के जाता है। तो ये जर्नी आपकी लाइफ में तब स्टार्ट होगी जब ये वरी लाइन का इम्पैक्ट खत्म होगा, प्लस ये सन लाइन की एनर्जी इनहेंस हो जाएगी। तो जो आपको सरकारी नौकरी नहीं भी मिल सकी, तो अभी आप देखिएगा कि आपका लाइफ जो है एक प्रॉपर सरकारी बाबू की तरह होना शुरू हो जाएगा। जो सरकारी बाबू का जो बेनिफिट्स होता है वो सब आपको ये दोनों मिलकर के देना शुरू कर देगी। होता है इसमें ऐसा है कि जब भी सनलाइन माइंड लाइन से कनेक्टेड होती है तो इतना सीरियसनेस अपने काम के प्रति दे देता है कि कोई उंगली तक नहीं उठा सकता है आपके कार्य के विषय में। और आड़ी रेखा आती है बदनाम करने के लिए या चुनौती देने के लिए या फ्रेंड, कलीग्स या दूसरों के द्वारा षड्यंत्र का भाग बनने के लिए। उसकी भी ऊर्जा यहाँ पर क्षीण हो रही है क्योंकि हल्का सा फिश साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप होना यहाँ शुरू हो गया है। जब भी किसी व्यक्ति पर एंसेस्टर ब्लेसिंग्स होती है तो इस तरह के फिश सिंबल बनना बहुत स्वाभाविक बात होती है कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं तो उनके तरफ से ब्लेसिंग आ रहा है। ब्लेसिंग का तात्पर्य ये होता है कि जितने मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस या ट्रबल लाइफ में होने होते हैं वो साइड से टल करके चल जाते हैं। तो उसी के तहत जब फिश सिंबल सूर्य रेखा के अतिरिक्त आता है, सूर्य पर्वत पे आता है, तो यह कुलदीपक बनाता है और इसका सीधा तात्पर्य होता है कि आपके द्वारा जनरेशनल वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो आने वाली जनरेशन को लाभ मिलेगा, नहीं तो यहाँ से जो है पितरों को स्थान मिलेगा आगे बढ़ने का। अब ये सब तरह की चीजों का अगर हम आपके लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट बताएं तो ये सूर्य आत्मा के कारक है, तो आपको आत्मा का सुकून आएगा, आत्मा की संतुष्टि आएगी, आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान सब बढ़ेगा। तो इस एनर्जी को हमें और प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पर खासकर इस वरी लाइन को खत्म करना होगा। अब ये जो वरी लाइन है इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये बिल्कुल आपके मंगल के क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है, पूरा माइंड लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ रही है। दूसरी अन्य रेखा भी कुछ इस तरीके से कट कर रही है। अब देखा जाए तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके खासकर लाइफ लाइन के ऊपर और माइंड लाइन के ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि लक लाइन को तो बहुत सारी और दूसरी रेखाएं सपोर्ट कर रही है, तो करियर वाइज ये प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। मार्स से जनरेटेड लाइन जब भी इस तरीके से निकलती है तो यह भी स्थान हमारे पितृ पूर्वजों का होता है। यहाँ पर पितृ ऋण को यह बतलाता है। तो ये रेखा खासकर हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देने आती है और माइंड लाइन को क्रॉस करना यानी मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर भी देती है, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, अननेसेसरी वरी, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है कि आप मेंटल पीस में मत जाइए। आप हेल्थ वाइज भी ज्यादा शांति से मत बैठिए, कुछ ना कुछ उठापटक यह यहाँ पर करवाती रहती है। अब ये जो दिक्कत परेशानी है 37 के एज में और एक अराउंड 39 के पहले, यानी अप्रोक्स 37 या 9 के मिड में ही अवेलेबल हो रही है, इसलिए अभी वर्तमान समय इस तरीके से कष्टकारी चल रहा है। इस स्थिति में मंगल का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से ब्लड सर्कुलेशन का भी प्रॉब्लम, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्या, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, लो एनर्जी, वीकनेस, ये सब चीजें इधर इन्वॉल्व होती है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल लाइंस अलग से है, जिसके कारण ये ज्यादा आपको कुछ बेड़ा गर्क नहीं करेगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। पर ये रेखा का सीधा तात्पर्य ये है कि आपको पितृ ऋण के लिए काम करना है, ताकि ये जितने भी साइन है ये सब पूरे के पूरे मजबूती से
आगे बढ़ सके और फिर आपको मार्गदर्शन दे सके, रोशनी दे सके, अपॉर्चुनिटी दे सके, रास्ता दे सके कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक के तरफ आगे बढ़िए, ग्रेटनेस की तरफ आगे बढ़िए। तो इस चीज का रेमेडी भी आपको सजेस्ट किया जाएगा। फिर एक पैनिक, सिंगल डिस्टरबेंस देखने को नहीं आपको मिलने वाला है। एक चीज का और आपको यहाँ ध्यान रखना रहेगा कि ये जो वरी लाइन है इसमें लगातार आपकी रेखा जो है शुक्र की तरफ निकल रही है। तो इस स्थिति में पार्टनर के रिगार्डिंग भी कर्म बहुत बड़े बंधे हुए हैं जो उन्हें करने रहेंगे इस ऋण मुक्ति के लिए। तभी ये रेखा शुक्र की एनर्जी बार बार यहाँ पर डिमांड कर रही है। इसीलिए यह क्या ऋण है और किस तरीके से और ज्यादा लाभ मिल सकता है, यह आपके पार्टनर के हैंड से ही ज्ञात हो सकेगा। लेकिन इस तरह की रेखा में इस बात का ध्यान रखना है कि जितना जिम्मेदारी आपका है, पार्टनर का भी उतना ही होने वाला है। तब जाकर के जो मुक्ति मिलेगी या जो भाग्य उत्पन्न होगा उससे बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल होना या बच्चे के द्वारा सभी मनोकामना की पूर्ति, ये सब चीजें देखने को मिलने वाली हैं। अब सूर्य के ऊपर में फिश सिंबल के तहत में देखेंगे तो मल्टीपल लाइंस का कॉम्बिनेशन है, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने मिलेगा। और ये सन एनर्जी अपनी पूरा का पूरा पॉजिटिव मैनर में आपको 40 के एज से अपना रिजल्ट दिखा देगा। इस पीरियड से आपको रिकॉग्निशन, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर एंड अथॉरिटी के साथ में खासकर मनी लेवल पे बहुत बड़े स्तर का लाभ और इन सब चीजों के द्वारा मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, जो रेमेडी भी यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे, लाभ मिलेगा। अब जो मरकरी का पूरा जोन आप ये देख सकते हैं, ये पूरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसमें मरकरी, मार्स बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा थोड़ा दब रहा है जिसके कारण मन विचलित, चिंतित, भयभीत है। बाकी यहाँ पर बुध पर देखिए मल्टीपल लाइंस काफी पॉजिटिव मानी जाती है, काइंडनेस के लिए, हीलिंग के लिए, बिजनेस लक सेंस के लिए, वर्किंग और मैनेजमेंट के लिए। ऐसा मरकरी का एक ही काम है, बिजनेस लक देना, मल्टीपल इंटेलिजेंसी, इंफॉर्मेशन, आइडियाज देना, उन सबको प्रॉपर यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराना और एक समय पर एक से ज्यादा कार्यों से लाभ दिलवा देना। इसीलिए इस स्थिति में पता चल जाता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है। तो ये कॉम्बिनेशन रेंटल इनकम को, रेगुलर पर डे के इनकम को भी डेवलप करने के लिए फोर्स करता है। तो आईक्यू, इंटेलिजेंसी, वाक शक्ति, व्यवहार कुशलता, इन सब में कोई परेशानी है ही नहीं। दूसरा, सूर्य की तरफ से रेखा जो ये आ रही है, पार्टनरशिप में भी आपको वर्क की तरफ अग्रसर कराने वाली है। कपल ऑफ इयर्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको पार्टनरशिप के रिगार्डिंग आएंगे। ये ओवरऑल रईस बनने का एक तरीका रहेगा, लेकिन जब तक ये वरी लाइन सब खत्म नहीं हो जाती है तब तक पार्टनरशिप में जाने से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। मरकरी के कारण आप मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सन के कारण अच्छा ले लेंगे, लेकिन जिस तरह से अपना हक लेना चाहिए या अपने हक के लिए लड़ना चाहिए वो अभी भी जुपिटर की तरफ से वीक है। उसके लिए थोड़ा सा सावधान अभी रहना है। हृदय रेखा थोड़ी ज्यादा फेल करके चलने लग रही है। बहुत सारे इमोशन जब कैरी होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो इस रेमेडी को प्रेफर करने के बाद में प्रॉब्लम भी डिसॉल्व हो जाएगी, जिसके कारण कोई दिक्कत आनी नहीं है। और ओवरऑल सभी तरह का मटेरियलिज्म, प्लेजर आपका फुलफिल होने के साथ में सभी तरह का इमोशन स्टेबल होते हुए देखने को मिलने लगेगा। माइंड और लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन में शुरुआत से ही जैसे ये मर्ज होके चला, आइलैंड का साइन बिठा के चला, जिसके कारण से यह अप्रोक्स 21-2 तक तो कोई ग्रोथ ही नहीं दिखा रहा है। मार्स की लाइन भी एकाएक आकर के यहाँ पर ज्वाइन हुई है, जिसके कारण प्रेशर एकाएक बहुत ज्यादा ये मार्स और सैटर्न मिलकर देते हैं। लेकिन यह इस बात को भी बतलाते हैं कि अगर बहुत ज्यादा पहले से वर्कोहॉलिक हैं या किसी कार्य में लिप्त हैं तो ये रेखा प्रेशर नहीं उल्टा अपॉर्चुनिटी देने लगती है। तो इसी कारण से आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन जा रही है, जो रिसर्च को इंडिकेट करता है। तो आप अपने पैशन, इंटरेस्ट एंड हॉबी को फॉलो कर लीजिए, किसी भी विषय को लेकर के रिसर्च करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो कोई भी साइड इनकम बिजनेस की तरफ आप अग्रसर हो जाइए। तो ये दोनों माइंड की कंडीशन, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ना दे सके, वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। और यहाँ पर मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, जो आपको अननेसेसरी जो प्रेशर है एकाएक क्रिएट करके ना दे, उल्टा अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर दे। तो इस स्थिति में रिसर्च भी आप कर सकते हैं, नहीं तो स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर मरकरी का सपोर्ट लेके आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बिजनेस हो गया, किसी भी तरह का कंसल्टेशन या सर्विस प्रोवाइडिंग हो गया, तो ये ट्रायंगल का साइन सेटिस्फाइड हो जाएगा, जिसके कारण ये मल्टी मिलियनियर इंसान को बनाता है उनके इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने के द्वारा, किसी भी तरह के लूप होल को ढूंढकर उसको सॉल्व करने के द्वारा और कॉम्पिटिटर को लूज करने के द्वारा। तो जितना भी आपको मेंटल पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इन सब के माध्यम से और रेमेडी के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। इसके पहले भी अड़चने जीवन में आपको आ रखी हैं, लेकिन
इतनी बड़े स्तर के नहीं आए कि कोई माइंड लाइन को अफेक्ट कर दे। वो चीज अब जो है थोड़ा सा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है इन रेखाओं के कारण से। अपने एफर्ट्स के कारण तो ग्रोथ होना ही था, और बड़े स्तर का आपको जो तरक्की है यहां पर मिलेगा 40 के एज में, क्योंकि इसके बाद से कोई सिंगल वरी लाइन नहीं है आपके पाम में, और अराउंड 46 एंड 7 तक आते आते तो सब कुछ अचीव भी हो चुका रहेगा। ट्रायंगल का साइन अगर और मजबूत होता है तो पूरा शुक्र को एनर्जी पॉजिटिव देगा, काफी ज्यादा लग्जरीज, रॉयल्टीज एंड कंफर्ट्स को लाइफ में लेकर के आएगा। ब्रांडेड और यूनिकनेस के साथ में रॉयल्टी बेस्ड पूरा का पूरा लाइफ क्रिएट इस ट्रायंगल के अतिरिक्त देखने को मिलता है, जिसमें बड़ा घर, विला और सुख सुविधा जीवन में आती है। केतु की एनर्जी में भी सडन गेन के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और ट्रैवलिंग के कॉम्बिनेशन के थ्रू लाभ के आसार बहुत अच्छे हैं। अगर ये चंद्रमा की तरफ में ट्रायंगल या स्क्वायर का साइन कपल ऑफ मंथ्स में बनता है तो परमानेंट सेटलमेंट बर्थ प्लेस से दूर यह आपको करवा देगा। और चंद्र की तरफ से बहुत सारी रेखाएं अभी भी आधी अधूरी है, तो बहुत सारी इच्छाएं अभी पेंडिंग है, और चंद्रमा पूरा दबा हुआ है, तो चार दीवारी में कैद अगर आप हो जाएंगे तो डिप्रेशन हो जाएगा आपको। इसलिए इस माइंड को एक मोटिव चाहिए लगातार सोचने के लिए या लगातार आगे बढ़ने के लिए। तो इसको हमें एनर्जी देने के लिए जो जो सपोर्ट सिस्टम है वो सब आपको सजेस्ट किया जाएगा, तब जाके ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन हो गया या ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन हो गया, जो अनेक लेवल के अर्निंग सोर्सेस के साथ में वेल्थ क्रिएट करता है। मेंटल पीस हो गया या इमोशनल स्टेबिलिटी हो गया, लाइफ में लगातार अपग्रेडेशन हो गया या फैमिली लाइफ सिक्योरिटी पॉजिटिवनेस हो गया, ये सब चीजें इन लूप होल को खत्म करके आपको आने वाली है। तो ओवरऑल दोनों पाम में भविष्य आपका काफी अच्छा है, क्योंकि हर जगह पर जो एनर्जी है काफी ज्यादा इनहेंस होती हुई दिखाई दी है, लेकिन हमें उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्थात करना है तो लूप होल को खत्म करना होगा। और पार्टनर की तरफ से बहुत बड़े स्तर का कर्म जो है बार बार दिखाई दे रहा है दोनों हथेली में, तो उनके तरफ से क्या लक है, क्या फेवर मिलना है, अर्थात इस तरह की रेखा में हमेशा पार्टनर के नाम से किए गए काम से बरकत होता है, और किसी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होकर के और बड़े स्तर का लाभ मिलता है जो उनके पाम से यहाँ पर दिखेगा। तब जाकर के जो शुक्र की और एनर्जी है वो अच्छी हो सकेगी, तो टेंशन और पॉजिटिवनेस अननेसेसरी वरी खत्म होने के साथ में जो शुक्र का प्रॉपर एलिमेंट होता है, अर्थात कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, ये सब चीजें तो है ही सही, लेकिन भोग को भोगना, भोग का आनंद लेना, वो चीजें फिर यहाँ पर आपके जीवन में आ सकेगी। और सीमेन लाइन का कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो दिल दिमाग आप जैसे जातकों का एक ही होता है, बस उसे एनर्जी देने की या रास्ता देने की जरूरत होती है। इसलिए सपोर्टिव हार्टलाइन थोड़ा सा सेंसिटिविटी दे रही है, लेकिन जिस तरीके से जुपिटर बिहेव कर रहा है तो बड़ा आदमी बने बिना आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो अंतिम रूप से अब आपके प्रश्न का सटीकता से जवाब देते हैं कि जो ग्रोथ है क्या वो वैसे ही चलेगी? वैसे ही चलेगी, लेकिन हमें और अच्छी चाहिए ताकि अननेसेसरी डिस्टर्बेंस से हमें बचाव हो सके। इसलिए आपको पर्टिकुलर कुछ रेमेडी की तरफ अग्रसर होना होगा। जहां तक रिलेशन का सवाल है पार्टनर से कि वो भी कैसा रहेगा, तो वो पेंडिंग कर्मा क्लियर होकर के तो और अच्छा होगा, जिसके बारे में उनके पाम के द्वारा आपको बतलाया जाएगा। क्योंकि अंतिम रूप से इन सब तरह रेखाओं का एक ही तात्पर्य होता है कि मैरिड लाइफ को, फैमिली लाइफ को एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड फ्रूटफुलनेस की तरफ लेकर के जाना। तो इसलिए इस विषय को लेकर के भी सकारात्मकता ही दिखाई दी है, क्योंकि जुपिटर का तो लेफ्ट पाम में पूरा सपोर्ट है। अल्टीमेट एक्सट्रीम हैप्पीनेस और पीसफुलनेस की तरफ ले जाना, ये लेफ्ट पाम का जुपिटर का ये साइन बतला रहा है। फिर जितना भी एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, डर रहता है, वो सब जो रेमेडी सजेस्ट किए जाएंगे उनसे आपका खत्म होने वाला रहेगा। पेट से रिलेटेड, सीने से रिलेटेड अथवा किसी भी विषय को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं लेकिन उसका निजात नहीं मिल पा रहा है, तो वो समस्या ही जड़ से खत्म आपके मार्स एनर्जी के द्वारा हो जाएगी। इसलिए इस विषय को लेकर के 40 तक अभी संघर्ष है, लेकिन उसके बाद में तो उतना भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सब रेमेडी करने के बाद में तो इसी साल अप्रोक्स मई और जून के मिड तक आते आते ये सब प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाएगी आपकी। ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी ये सब ऑस्पिशियस साइंस के द्वारा आपको बतलाया गया है, लेकिन आपका जो उम्र है ये लगातार बढ़ ही रहा है। और जब इस तरीके से शुक्र का पॉजिटिव एनर्जी आता है, जो भी समय के साथ और अच्छा होगा, तो बीमारी से तो मौत नहीं होती, बीमार रहते रहते नहीं जाते हैं, मुक्ति मिलती है। तो इसलिए इस विषय को लेकर के भी आप निश्चिंत रहिए। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।